सुबह की सुनहरी धूप खिड़की से भीतर उतर रही थी। दिव्यांश अपने बैग में सपने भर रहा था। आज का दिन खास था क्योंकि वह जा रहा था अपनी नानी के गांव। बस की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसे दिखे हरे भरे खेत। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे शहर की थकान पीछे छूट गई हो। बस रुकी और नानी दौड़ कर आई। उन्होंने दिव्यांश को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर वही पुराना अपनापन। घर में मिट्टी की खुशबू, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और गर्मागर्म पराठों की महक। थोड़ी ही देर में परी भी आ गई और दोनों मिलकर गांव की गलियों में मस्ती करने निकल पड़े। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है। रास्ते में एक बूढ़ी औरत ने उन्हें रोका। कांपती आवाज में उसने कहा, बेटा, उस पहाड़ वाली गुफा के पास मत जाना। वहां का राक्षस बहुत डरावना है। परी की आंखों में डर उतर आया, लेकिन दिव्यांश की आंखों में चमक थी, जिज्ञासा की चमक। धुंध, सूखे पेड़ और कौवों की कावकाव के बीच दोनों पहाड़ की ओर बढ़े। गुफा का दरवाजा काला था और भीतर से आती थी अजीब सी गूंज। अंधेरे में दिव्यांश को जमीन पर पड़ा एक स्मार्टफोन मिला। टूटी स्क्रीन, लेकिन उसमें छुपा था रहस्य। और तभी गुफा में गूंजी एक दानवी आवाज, कौन है जिसने मेरा फोन छुआ? डर के मारे वो वहां से भागने लगे और गलती से फोन उनके साथ आ गया। फोन में था सिर्फ एक ऐप, जादुई एआई ऐप, जिसमें फोटो डालने पर वो चीज सच में आ जाती। दिव्यांश ने मजाक में मिठाई मांगी और धड़ाम, सामने सचमुच मिठाई आ गई। डरते डरते उन्होंने खाया और फिर लालच बढ़ता गया। गुफा में राक्षस सीसीटीवी पर सब देख रहा था। उसकी आंखें लाल बल्ब की तरह चमक रही थी। उसने मैसेज भेजा, मेरा फोन लौटा दो वरना तुम सब मारे जाओगे। अब फोन का जादू बदल चुका था। पिज्जा से निकली लाल मकड़ियां। बल्ला आया, लेकिन खेलने नहीं, पिटाई करने। दिव्यांश और परी समझ गए, यह फोन अब मुसीबत है। दोनों ने तय किया, फोन लौटाना होगा। गुफा के बाहर से ही फोन को गुफा के अंदर फेंक देंगे। दोनों गुफा के बाहर पहुंचते हैं, फोन गुफा के अंदर फेंकने के लिए। लेकिन राक्षस पहले से तैयार था। उसकी गूंजती आवाज आई, फोन वहीं चार्ज पर लगाओ वरना मौत तय है। कांपते हाथों से उन्होंने फोन रखा और तभी राक्षस झपटा। दोनों जान बचाकर भागे, सांसें तेज, दिल धड़कता हुआ। दिव्यांश और परी हाथ जोड़कर बोले, हमें अपने लालच और मस्ती के लिए किसी को परेशान करने का हक नहीं है। राक्षस गर्जा, जाओ और याद रखना, दूसरों को परेशान करने वाले एक दिन खुद भी परेशान होते हैं। दोनों गांव लौट गए। लालच और शरारत हमेशा मुसीबत लाती है। कभी लालच मत करो, वरना जादू भी मुसीबत बन सकता है।